Hi, welcome back to Topper's Goals. I'm your maths teacher and today we will be continuing with the class 10 chapter of polynomials. Today we will be studying these type of polynomial expressions which have a degree of 2. So let us move forward. Okay. So today we'll be studying a specific chapter which is called the theory of quadratics. Now, before starting, I want to tell you some quite a funny fact. A polynomial has roots or zeros. I have told you in the previous class what are roots of or zeros of polynomial. That is over here in this place of the variable, if we put a number and if that number satisfies this, that means it makes that this uh, polynomial's value 0. That is called the root of the polynomial. So the funny fact is that the degree of the polynomial indicates the number of zeros or roots it has. So, since this is a quadratic polynomial and it has degree 2, so it will have 2 roots. Okay? It will have how many roots? 2 roots. I mean to say that there will be 2 numbers which in place of x, if we write, they will make the value of this polynomial 0. So, इसका degree 2 है, तो इसके लिए इस पॉलिनोमियल का 2 रूट्स होंगे। तो फिर यहाँ पर जो थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक्स है इसमें हम रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इनके जो कोफिशिएंट्स है मतलब कि ए बी सी इनके बीच रिलेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, ये कैसे रिलेट होते हैं ये सब हम लोग आज के चैप्टर में पढ़ेंगे, आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैंने बोला कि जो डिग्री होता है उतने नंबर ऑफ रूट्स होते हैं एक पॉलिनोमियल के। तो फिर क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होते हैं और क्यूबिक के 3 रूट्स होते हैं क्योंकि उसका डिग्री 3 होता है। वैसे ही एक पॉलिनोमियल जिसका 4 डिग्री होता है उसके 4 रूट्स होते हैं, ऐसे ही। तो आ जाओ हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक्स। तो पहले हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर, मैंने जो पिछले वाले स्लाइड में एग्जाम्पल लिया था वही, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाला क्वाड्रेटिक हम लोग कंसिडर करते हैं और कंसिडर करते हैं कि इसके 2 रूट्स हैं। कौन से 2 रूट्स? डी और ई। मतलब कि x की जगह हम लोग अगर d पुट करें या फिर e पुट करें तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक का रूट्स d और e है। तो फिर ये देखो सम ऑफ द जीरोस मतलब कि d प्लस e क्या होता है? नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। मतलब कि x का जो कोएफिशिएंट है मतलब x के बाजू में जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर b लिखा हुआ है तो उसको माइनस साइन के साथ मतलब माइनस बी बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब कि a। ठीक है, ये पहला रिलेशन है, रिलेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद करेंगे हम लोग। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उसका सम होता है नेगेटिव ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब कि माइनस बी बाई ए। रूट्स का सम देखो डी और ई रूट्स है तो रूट्स का सम होगा माइनस बी बाई ए, ये जरूर याद कर लेना। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब डी इंटू ई, ये होगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है? सी। तो सी डिवाइडेड बाय ए, यहाँ पर कोई माइनस नहीं है, ये याद रखना। यहाँ पर सम में माइनस आता है पर प्रोडक्ट में माइनस नहीं आता। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? डी सी बाई ए। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो सम ऑफ रूट्स होगा माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होगा सी बाई ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पर। हाँ, ये देखो यहाँ पर वही एक चीज लिखा हुआ है
if alpha and beta are the zeros of the polynomial ax square plus bx plus c where a is not zero. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि a को नॉन जीरो होना पड़ेगा. क्यों? पिछले वाले स्लाइड में आऊं, देखो a दोनों जगह डिनोमिनेटर पर है. ये तो एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में a है, तो अगर a जीरो हो जाएगा तो जीरो से तो डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग, तो एक अनडिफाइंड क्वांटिटी आ जाएगा, तो फिर a को नॉन जीरो ही होना पड़ेगा. ठीक है, तो a नॉन जीरो है, फिर अल्फा और बीटा रूट्स है या फिर जीरोस है. इसका मतलब क्या है, x की जगह हम लोग अगर अल्फा और बीटा पुट करें तो इसका वैल्यू जीरो आ जाएगा. मतलब a अल्फा का स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल्स टू जीरो एंड a बीटा का स्क्वायर प्लस b बीटा plus c equals to 0. Since alpha and beta are roots of the quadratic equation, so satisfying them in place of x makes the polynomial 0. Okay. So the sum of the roots is minus b by a and product of the roots is c by a. Okay. Now, from a given polynomial, from a given quadratic equation, we can find the roots. Also, over here, see, it is given that alpha and beta are the roots of a quadratic polynomial, and then we have to find the quadratic equation. So this type of questions can also come. So we can be asked to find the roots of the quadratic polynomial as well as find the quadratic polynomial from the roots given. How can we do that? If the roots of the quadratic polynomial are alpha and beta, then the sum is minus b by a. So here we will write the sum, and here we will the constant term will be the product of the roots. Okay, the sum of the roots will be the coefficient of the x term and the constant term will be the product of the roots. Okay, so now we will go into some questions. So these are the first type of questions where we are asked to find the zeros of the polynomial from the given quadratic equation. See, the quadratic equation is given over here and we have to find the zeros. And we have also to verify the relation between the zeros and the coefficients. So how to do these type of questions? So let's write the quadratic polynomial first. That is root 3x square minus 8x plus 4 root 3. We have to find the zeros of this quadratic polynomial. Now, in class 9, 8 and 9s, in the previous classes, we have already learned how to factorize this type of quadratic equations by the middle term factoring concept. So what we do, we check the product of the coefficient of x square and the constant term, that is 4 root 3 into root 3, which is 12. So now we try to separate this 8 in such a way that the product of that is also 12. So we do this like this. We write 8 as minus 6x minus 2x plus 4 root 3. See, there is no problem over here. From this we obtain this thing. I have just written minus 8 as minus 6 minus 2. Now from here we take root 3 common, root 3x common rather. So from here if we take root 3x common, so here we will get x and here we will get 2 root 3. From here if we take 2 common, we will get x minus 2 root 3. Okay, see, from 2 to root 3. Okay, so the two factors are x minus 2 root 3 and root 3x minus 2. So to find the zeros of the quadratic polynomial, we need to equate this with 0. तो अगर हम लोग इसको 0 से इक्वेट करें और ये देखो फैक्टराइज हो गया है, मतलब कि इस टर्म को अगर 0 होना पड़ेगा तो या ये टर्म या फिर ये टर्म 0 होगा. सो x minus 2 root 3 equals to 0 और root 3x minus 2 equals to 0. तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो एक x का वैल्यू कितना आता है 2 root 3 और यहां से x का वैल्यू कितना आता है 2 by root 3. तो देखो हम लोग इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो रूट्स मिले हमको 2 root 3 और 2 by root 3. ठीक है, मतलब कि इन दोनों नंबर को अगर हम x के साथ रिप्लेस करें तो फिर इसका वैल्यू 0 आएगा.
नहीं किया, हम लोग 0 के साथ इक्वेट किया तो ये मिला। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोगों को रिलेशन वेरीफाई करना होगा। रिलेशन क्या था? अगर ax स्क्वायर, मैं फिर से रिलेशन लिख देता हूँ, प्लस bx प्लस c, ये अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, तो फिर अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा क्या होगा? सी बाई ए। तो फिर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो रूट्स क्या है? 2√3 और 2/√3। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, जगह नहीं मिलेगा हम लोगों को वरना। तो रूट्स क्या है? 2√3 और 2/√3। तो सम कितना होगा? 2√3 प्लस 2/√3। ये कितना आता है? 2√3 इंटू, इसको अगर हम एलसीएम करें तो 10/√3 आएगा। देख लेना, 10 नहीं, 8/√3 आएगा। सॉरी, 8/√3, 8/√3। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको हम अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करें तो ए का वैल्यू कितना आएगा? √3। यहाँ पर देख सकते हो, ए का वैल्यू √3 आएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है √3, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए। बी का वैल्यू कितना आएगा? -8, और सी का वैल्यू कितना आएगा? 4√3। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो बी का वैल्यू कितना है? -8। ए का वैल्यू कितना है? √3, और सी का वैल्यू कितना है? 4√3। तो माइनस बी बाई ए का वैल्यू कितना आएगा? माइनस बी, मतलब 8/a√3। तो देखो, सम ऑफ द रूट्स कितना आया था? 8/√3। माइनस बी बाई ए का वैल्यू कितना आया? 8/√3। तो वेरीफाई हो गया, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अभी हम लोग और एक जो रिलेशन है, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना था? सी बाई ए, याद है सभी लोगों को? तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आएगा? रूट्स क्या है? 2√3 इंटू 2/√3, ये है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। √3 कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू 4 आ गया। और सी बाई ए कितना है? देखो, सी बाई ए, सी बाई ए का वैल्यू कितना है? सी कितना है? देखो, 4√3, 4√3, और ए का वैल्यू कितना है? √3। तो देखो कैंसिल होकर ये भी 4 आ गया। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी 4, सी बाई ए भी 4। ठीक है, तो वेरीफाई हो गया कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? सी बाई ए। ठीक है, तो चलो, कुछ आप लोग समझ गए होंगे। कोई डाउट? मुझे तो नहीं लगता कोई डाउट है किसी को। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है हम लोग। और अगर कोई डाउट है भी तो आप लोग जरूर कमेंट करना, तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3, ऐसा लिख लेते हैं हम लोग। तो x को कॉमन लेंगे अगर, x माइनस 3, एक्स माइनस 3। ठीक है, समझे ना? यहाँ से मैंने -1 कॉमन लिया, तो यहाँ पर x माइनस 3 आ गया, और इससे हम x कॉमन लिए तो यहाँ पर भी x माइनस 3 आ गया। तो इसको हम दोनों को क्लब कर देते हैं। क्लब करने से x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, बहुत ही आसान, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट, आप लोग जरूर सीखे होंगे अपने पिछले वाले क्लासेस में। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है? x इक्वल्स टू 3 और 1। तो ये वाला fx का रूट 3 और 1। तो देखो क्या लिखा हुआ है, alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, this thing, and then find the value of this. So from here, so we can say alpha is equals to 1 and beta is equals to 3. Since alpha and beta are the roots of this polynomial, and we also know that the roots are 3 and 1, so we can write this thing. So if we take alpha squared and beta squared common from over here, so alpha squared and beta squared अगर हम कॉमन लेते हैं तो पहले वाले टर्म में क्या बचेगा? अल्फा स्क्वायर बचेगा, और दूसरे वाले टर्म में बीटा स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा? अल्फा स्क्वायर 1 मतलब कि 1, और बीटा स्क्वायर 3 मतलब कि 1 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये तो ये 9 और ये 10,
मतलब कि आंसर आएगा 90। 90, ठीक है। ये तो एक मेथड हो गया कि आप लोग जो क्वाड्रेटिक है उसका रूट्स निकाल लो पहले, फिर रूट्स को वहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो। पर ऐसा भी कभी-कभी हो जाता है, क्वेश्चन को अगर हम डिफिकल्ट करें, तो ऐसा भी कभी-कभी क्वेश्चन दिया जाता है कि ये वाला क्वाड्रेटिक को हम लोग इस तरीके से फैक्टराइज़ नहीं कर सकते। मतलब कि बहुत गंदे रूट्स आते हैं, फैक्टराइज़ करेंगे तो, और या फिर फैक्टराइज़ नहीं भी हो सकता है। ऐसे वाले केस में हम लोगों को वो वाला रिलेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो चलो, ये तो हो गया मेथड 1। क्या? मेथड 1। तो हम लोग मेथड 2 की तरफ चलते हैं। इसको हम लोग मिटा देते हैं। आप लोग देख देख चुके होंगे ये वाला मेथड, देख लीजिए फिर एक बार। मैंने कुछ नहीं किया, इसको फैक्टराइज किया, इसके रूट्स निकाले और इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो मेथड 2 की तरफ चलते हैं। मेथड 2 में हम लोग वो रिलेशंस जो हमने पिछले वाले क्लास में डिस्कस किए, पिछले वाले नहीं, इस वाले क्लास में डिस्कस कर रहे थे कुछ समय पहले, जो कि सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट द रूट्स, वो यूज करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है? अल्फा एंड बीटा द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अच्छा, आप लोग सब समय पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उसको आप लोग कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू निकाल लेना। तो ए का वैल्यू कितना है? 1, बी का कितना है? -4, और सी का कितना है? 3। ठीक है, तो ऐसे लिख लेना सब समय। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा, बीटा कितना आएगा? माइनस बी बाई ए, तो ये आएगा 4। देखो, माइनस बी बाई ए 4 आएगा। तो अल्फा बीटा कितना आएगा? सी बाई ए, सी बाई ए कितना आएगा? 3। ठीक है, अभी हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना है, और हम लोगों को ये पता है, ये डेटा पता है हम लोगों को, और इसका वैल्यू निकालना है। तो कैसे करें? वैसे ही फिर से हम लोग अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? इस वाले एक्सप्रेशन का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना होगा। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो ऐसे ही निकाल आएगा, ये वाले इक्वेशन को स्क्वायर करके ये आएगा 9। तो ये अब लिख देते हैं 9। तो अभी इसके मदद से हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना होगा। तो मैं अगर इसको नाम देता हूँ 1 और इसको नाम देता हूँ 2, तो ये कैसे मिला हम लोगों को? 2 को स्क्वायर करने से। अभी हम लोग अगर 1 को स्क्वायर करें तो कितना आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, कितना आएगा? 16। ठीक है, ये तो हम लोग को पता ही होगा कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है? 3। तो 2 अल्फा बीटा कितना होगा? 6। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? 10। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो 9 इंटू 10, मतलब कि 9। ये हो गया मेथड 2। मेथड 2, ठीक है, ये हो गया मेथड 2। तो दोनों मेथड से हम लोगों का आंसर एक ही मिला, तो ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, मैंने 2 मेथड से ये क्वेश्चन किया, एक ही आंसर आया। तो चलो, अच्छा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज रूट्स इज 8 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज 12, हेंस फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा, तो क्या बोल रहा है ये लोग कि ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जहां पर रूट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना होगा। तो find the quadratic polynomial sum of whose zeros is 8 and the product of their roots is 12. तो मान लेते हैं अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉलिनोमियल का रूट है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? 8, और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? 12। ठीक है, ये हम लोगों को दिया हुआ है ये डेटा। तो हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे हम लोगों? मैंने वो वाले स्लाइड पर तो दिखाया था, ये देखो। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स अल्फा एंड बीटा है,
फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम ऐसे लिखते हैं, मतलब कि एक्स स्क्वायर का तो कोएफिशिएंट 1 ही छोड़ देता है, फिर जो सम होगा उसको हम माइनस के साथ एक्स का कोएफिशिएंट बना देते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिख देते हैं। ठीक है, ये जरूर याद कर लेना कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हम 1 छोड़ देते हैं, फिर जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसको हम रूट्स के सम विथ अ नेगेटिव साइन लिखते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिखते हैं। तो क्वेश्चन वाले स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर देखो हम लोगों को सम और प्रोडक्ट पता है, तो क्या करेंगे, रूट एफ एक्स नाम देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा 1, एक्स का कोफिशिएंट कितना होगा, सम ऑफ द रूट्स विद अ नेगेटिव साइन, सम ऑफ द रूट्स विद अ नेगेटिव साइन मतलब -8 एक्स, और कांस्टेंट टर्म कितना होगा, ये जो प्रोडक्ट है वो प्लस के साथ, तो +12। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट्स अल्फा एंड बीटा है, और जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ था कि सम 8 है, प्रोडक्ट 12 है। वो वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो गया, हम लोगों को मिल गया। ठीक है, तो इसका जीरोस निकालने को कह रहा है, तो हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं। जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जीरो से इक्वेट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 माइनस 2, x माइनस 6, x माइनस 2, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो रूट्स क्या है, x इक्वल्स टू 2 और 6, तो पॉलिनोमियल्स के रूट 2 और 6 आ गए। ये देखो रूट्स क्या थे, अल्फा और बीटा, मतलब कि 2 प्लस 6 क्या होता है 8, 2 इंटू 6 क्या होता है 12। तो ये हम लोगों को वेरीफाई भी हो गया कि हम लोगों ने पॉलिनोमियल ठीक ही निकाला था, जिसके रूट्स का सम 8 है और जिसके प्रोडक्ट का सम, जिसका प्रोडक्ट 12 है। ठीक है, आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं है ना, आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखना, मैं आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। अच्छा, ये वाला प्रश्न क्या है, 2/3 and -3 are the zeros of the quadratic polynomial this, then find the value of, हाँ यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है, ये क्या होगा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये देखो ये पॉलिनोमियल में a और b नहीं दिया हुआ है, तो हम लोगों को इसका ही वैल्यूज फाइंड करना होगा। तो क्या बोल रहा है, 2/3 and -3 are the zeros of the quadratic polynomial this, ax square plus 7x plus b, इसके रूट्स 2/3 एंड 3 है। क्या है, 2/3 एंड 3। इस क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। चलो मैं तुम लोगों को दो तरीका ही दिखा देता हूँ। मेथड 1, अच्छा तो मैं याद करो क्या कहा था, रूट्स क्या होता है एक पॉलिनोमियल के, एक पॉलिनोमियल के वो रूट्स होते हैं जिसको हम अगर x की जगह रखें तो वो 0 हो जाएगा। तो अगर हम 2/3 को x की जगह रखें तो ये वाला एक्सप्रेशन 0 होना चाहिए, क्योंकि ये 0 दे रखा है। तो a इंटू माइनस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू माइनस 2/3 क्यों, 2/3, 7 इंटू 2/3 प्लस b इक्वल्स टू 0। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 2/3 का होल स्क्वायर क्या होगा, 4/9, तो 4a/9, और ये कितना होगा 14/3 प्लस b इक्वल्स टू 0। ये हम लोगों को एक इक्वेशन मिला। अभी से वैसे ही अगर हम 3 को इस की जगह रखें तो वो भी 0 होना चाहिए, मतलब कि a इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस b इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि 2/3 और -3 रूट्स है, तो इसको अगर हम x की जगह रखें तो ये 0 होना चाहिए। तो क्या होगा 9a माइनस 21 प्लस b इक्वल्स टू 0। ठीक है, 9a माइनस 21 प्लस b इक्वल्स टू 0।
तो इसको हम 2 नाम देते हैं। तो हम लोगों को ये 2 इक्वेशन सॉल्व करने होंगे। देखो 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसको हम लोगों को सॉल्व करना होगा। तो कैसे सॉल्व करें? एक 2 वेरिएबल्स हैं, किसी एक को हम एलिमिनेट करते हैं। क्या मतलब? मैं अगर देखो 2 में से 1 को माइनस कर दूं, 2 वाली इक्वेशन में से 1 वाली इक्वेशन माइनस कर देता हूं, तो क्या आएगा? 9a माइनस 21 प्लस बी माइनस ये वाला, ये इस वाले को माइनस करता हूं, तो 4/9a प्लस 14/3 प्लस बी, इसको मैं माइनस करता हूं। तो 9a माइनस 21 प्लस बी माइनस 4/9a माइनस 14/3 माइनस बी इक्वल्स टू 0। ये देखो बी भी कैंसिल आउट हो गया, बी प्लस बी और माइनस बी कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आएगा? तो ये आएगा 77a/9। मैंने सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लेकर 9 और 9 81, 81 माइनस 4 77, तो 77a/9 ये कितना होगा? 21 प्लस 14/3। मैंने इन दोनों को इस साइड ले आया तो माइनस था, प्लस हो गया। तो यहाँ पर करते हैं 77a/9 इक्वल्स टू कितना होगा? 63 प्लस 14। हाँ, ये भी 77/3 आएगा। आप लोग एलसीएम लेकर जरूर देखना। ये 23 इंटू 21 इंटू 3 कितना होता है? 63। 63 प्लस 14 77। तो ये 77 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। ए का वैल्यू कितना आया? 3। ए का वैल्यू आ गया 3। तो इस वाले इक्वेशन में, ये 2 वाले इक्वेशन में अगर हम ए का वैल्यू पुट कर देते हैं तो ए कितना आया? 3 आया। तो 9 इंटू 3 कितना होगा? 27 माइनस 21 प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो बी का वैल्यू कितना आएगा? बी का वैल्यू आएगा -6। ठीक है, बी का वैल्यू आएगा -6। तो आंसर क्या है? यहाँ पर ही लिख देता हूं, ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 6। ठीक है, तो ये एक मेथड है इसको सॉल्व करने का। मतलब कि 2 जीरोस है, उसको हम लोग इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे और 0 से इक्वेट कर देंगे, और फिर 2 लीनियर इक्वेशन आएंगे इन 2 वेरिएबल्स, उसको सॉल्व कर हम लोग ए और बी का वैल्यू निकाल लेंगे। याद रखना, ये आंसर हम लोग दूसरे वाले मेथड से वेरीफाई करेंगे। ए 3 आया और बी 6 आया, बी -6 आया। तो मैं मिटा देता हूँ ये वाला मेथड, आप लोग देख लीजिए एक बार। कोई डाउट तो नहीं है इस वाले मेथड में? ठीक है, तो दूसरे वाले मेथड पर चलते हैं। हाँ, दूसरा वाला मेथड में हम लोग वो रिलेशंस इस्तेमाल करेंगे। मेथड 2, इस वाले मेथड में हम लोग रिलेशंस इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि ये जो 2 रूट्स दिए हुए हैं, इसका सम क्या होगा? -b/a। ये याद ही कर लो, ये याद ही कर लो कि सम ऑफ द रूट्स -b/a और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c/a। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा? 2/3 -3। ये कितना आएगा? -b/a। मतलब नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मतलब कि -7/a। कितना होगा ये देखते हैं हम लोग। -7/3 आएगा। तो देखो ए का वैल्यू कितना है? 3 मिल रहा है ना। पिछले वाले मेथड में हम लोगों को ए का वैल्यू 3 मिला था और बी का वैल्यू -6 मिला था। यहाँ पर भी देखो ए का वैल्यू 3 आ गया। और फिर अगर हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करें 2/3 इंटू -3 कितना होगा? -2। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया -2। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? c/a, मतलब कि कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? नेगेटिव ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट रूट्स क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मैंने कितनी बार बोला वीडियो में, तो ये जरूर याद करना। क्या होगा ये, b बाई ए, क्योंकि देखो b कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और a कितना है 3, तो -2 इक्वल्स टू b बाई 3, तो b कितना आएगा -6। ठीक है, देखो ये इस वाले मेथड से कितने छोटे में हो गया, 2 लाइंस, और वो पिछला वाला मेथड कितना बड़ा था। तो यही होता है रिलेशंस इस्तेमाल करने का फायदा, कितने छोटे में हो गया। देखो आंसर एक ही आया, A3 आया और B6 आया। तो आज के वाले वीडियो में इतना ही। तो आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं है ना, इस वाले क्वेश्चन को भी हम लोग 2 मेथड से किए। तो मैं एक बार आप लोगों को रिकैप कर देता हूँ आज क्या पढ़ा हम लोग। आज हम लोग क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़े। क्वाड्रेटिक क्या होता है, एक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होता है, देखने में ऐसा होता है। फिर क्वाड्रेटिक के दो रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन पढ़ा हम लोग कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, -b/a, मतलब नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर दो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के बारे में पढ़े कि क्वाड्रेटिक दिया हुआ रहेगा और उसके जीरोस को हम लोगों को निकालना पड़ेगा। और फिर दूसरा वाला टाइप क्या, कि पॉलिनोमियल के जीरोस दिए होंगे और हम लोगों को पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 रख देंगे, फिर सम ऑफ द जो रूट्स दिए होंगे उसके सम को माइनस के साथ लिखेंगे, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को हम प्रोडक्ट द रूट्स लिखेंगे। फिर ये क्वेश्चन किया सिंपल मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके। फिर ये वाला क्वेश्चन किया 2 मेथड से। पहला वाला मेथड में हम लोग इसको फैक्टराइज करके 1 और 3 रूट्स निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, और फिर रिलेशंस का इस्तेमाल किया मेथड 2 में। इस वाले क्वेश्चन में हम लोग वो वाला जो रूट्स के यूज से पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना वो वाला किया। इस वाले क्वेश्चन को भी हम लोग 2 मेथड से किए। पहले वाले मेथड में हम लोग रूट्स को इसमें सब्स्टिट्यूट करके 0 से इक्वेट करके 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करके हम लोग a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू -6 मिला। फिर मेथड 2 में रिलेशंस का इस्तेमाल करके भी एक ही आंसर मिला। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर चैनल को। कमेंट में लिखना क्या डाउट्स है आप लोगों को। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। थैंक यू।